दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप खबरों में जान रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के अरेस्टिंग के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चल रही है। कल उस पर 2 से ढाई घंटे तक बहस हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये बहस अभी पूरी नहीं हो पा रही है तो उसको 7 मई के लिए स्थगित कर दिया गया। अब अगली सुनवाई 7 मई को होना है। लेकिन यह स्थगन सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी के साथ किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल देने पर विचार कर सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना था, एस राजू जो कि सरकारी वकील सरकार की तरफ से ईडी की तरफ से पेश हो रहे थे, उनको अपना पक्ष रख रहे थे ईडी का, उनको बता दिया गया कि यदि आप इसको लंबित रखते हैं हियरिंग को, इलेक्शन को देखते हुए, ऐसी दशा में हम इनकी इंटरिम बेल पर विचार कर सकते हैं। हालांकि इससे ये समझा जा रहा है कि 7 मई को जब सुनवाई होगी मंगलवार को, तो अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिल सकती है। लेकिन मुझे इस पर शक है। मुझे ऐसा लगता है कि उच्चतम न्यायालय का मूड अभी उनको इंटरिम बेल देने का है नहीं। यदि उच्चतम न्यायालय वाकई जो कह रहा है उस बात में उसकी सत्यता होती, सीरियस होता, तो वह कल भी उनको इंटरिम बेल दे सकता था या मंडे उसको हियरिंग के लिए रख सकता था। ट्यूसडे ही क्यों रखा गया? इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की तरफ से ही कुछ ऐसे सवाल दाग दिए गए जो सरकार को मदद करने वाले, जैसा कि उन्होंने एस राजू से कहा कि आप इस पर भी विचार कीजिएगा कि क्या वो जेल में रहते हुए अभी भी बतौर मुख्यमंत्री साइनिंग अथॉरिटी रह सकते हैं। तो एक सवाल और सरकार को दे दिया जिस पर सरकार खामोश थी। अब वो उस पर भी कोई अपना जवाब ला सकते हैं। हालांकि पिछली हियरिंग पर उच्चतम न्यायालय द्वारा ईडी से 5 तीखे सवाल किए गए थे। उन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब ईडी द्वारा नहीं दिया गया। अरविंद केजरीवाल से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने तर्क शुरू करते हुए कहा कि 16 मार्च 2024 तक अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं होते हैं। उन्हें केवल सेक्शन 50 PMLA के तहत नोटिस भेजा जाता है। उन्होंने सेंथनी बालाजी का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत यदि किसी व्यक्ति को समन किया जाता है तो इससे उसका चरित्र अपराधी जैसा नहीं हो जाता, एक्यूज्ड जैसा नहीं हो जाता। यानी कि 16 मार्च तक जब तक उसके पास समन आए हैं तब तक वह अपराधी नहीं थे। उन्होंने हाईकोर्ट में भी कहा था ईडी ने कि वह अपराधी नहीं है, हमको गिरफ्तार करने नहीं जा रहे। फिर अचानक 21 मार्च को ऐसा क्या हो गया कि वह अपराधी बना दिए गए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा यह भी कहा गया कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जितना भी एविडेंस था, जो भी डॉक्यूमेंट्स था, वो पूरा नहीं रखा है। वो डॉक्यूमेंट्स, वो एविडेंस छुपा लिए गए हैं जो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में थे, उनको रिहा करने में मददगार हो सकते थे। जिस पर एस राजू ने कहा कि जितना मटेरियल है वो सारा रखा जाना संभव नहीं है, चूंकि इतने पेजेस का मैटर है कि अगर हर पेज पे 1-2 लाइन लिखी जाएंगी तो यहाँ पर हजारों पेज की जरूरत होगी। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने काउंटर करते हुए कहा कि इस तरह से तो आपके इन डॉक्यूमेंट्स पर जो आपने प्रेजेंट किए हैं इन पर शक होना लाजमी है। तो कुल मिलाकर कहीं कहीं ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को फेवर कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा भी तथ्य नहीं पाया है जिसके आधार पर उनको गिरफ्तारी के एप्लीकेशन को खारिज किया जा सके। साथ ही यहाँ पर देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा रखी गई, जो उनके पक्ष और विपक्ष दोनों में जाती है। अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया का केस कोर्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट जब मनीष सिसोदिया के केस पर हियरिंग कर रहा था तो वहाँ उसने माना कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ 45 करोड़ रुपए के मामले में कोई ऐसा तथ्य नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके। तो वैसा ही वही मामला अरविंद केजरीवाल के साथ भी बनता है। अब यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी को सोचना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, तब क्या मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई? मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली तो उसी तथ्य के आधार पर इनके खिलाफ जो गिरफ्तारी को इन्होंने चैलेंज किया है, क्या इनको वहाँ से कोई रिलीफ मिल सकता है? इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वह जुलाई 2023 तक के हैं। जुलाई 2023 के बाद का कोई आरोप उनके खिलाफ नहीं लगाया गया है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल था PMLA की धारा 70 को लेकर। धारा 70 जो कि प्रावधान करती है कोई कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन इसमें एक्यूज हो सकती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने शक जाहिर किया। उनका कहना यह था कि राजनीतिक पार्टी भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है, वो भी इसके तहत बुक हो सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो अरविंद केजरीवाल के उनका व्यू जा रहा है वो ये ईडी की तरफ से कहा गया था कि चूंकि इसमें आम आदमी पार्टी को एक्यूज नहीं बनाया गया है, ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी के सरबराह हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के लीडर या अध्यक्ष या चेयरमैन होने के नाते उनके ऊपर विकेरियस लायबिलिटी आती है। अभिषेक मनु सिंघवी ने इसको खंडन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको फेवर किया कि विकेरियस लायबिलिटी क्यों नहीं आ सकती है। लेकिन अगर इस तरह से राजनीतिक पार्टी के चेयरमैन के ऊपर, अध्यक्ष के ऊपर विकेरियस लायबिलिटी आना शुरू हो गया तो इससे तो एक बड़ा भूचाल मच जाएगा।
यानी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी एमएलए, कोई भी मंत्री कोई गलत कार्य करता है, कोई हत्या करता है, चोरी बलात्कार के केस में फंसता है, तो उसके लिए जिम्मेदार उस पार्टी का अध्यक्ष होगा, विक्रेस लाइबिलिटी अगर उसके ऊपर अराइज हो जाती है। तो कुल मिलाकर इस तरह से सुनवाई अभी स्थगित हुई है। 7 मई को दोबारा से सुनवाई होनी है, लेकिन लगता यह है कि अरविंद केजरीवाल को रिहाई नहीं मिलने वाली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब है, तो चुनाव 23 मई को उन्होंने कहा हम चुनाव को देखते हुए, क्योंकि गिरफ्तारी का समय आपने गलत चुना है, इलेक्शन का समय चुना है, तो हम उनको रिलीफ देने के लिए चुनाव से पहले उनको इंटरिम बेल पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को इसी तरह का विचार करना चाहिए था, बहुत पहले कर लेना चाहिए था, चूंकि अरविंद केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के चुनाव के लिए नेता नहीं है, अब वो पूरे देश के लिए नेता बन चुका है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक इशारा दिया है, हो सकता है उनको रिलीफ मिले, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। आपने वीडियो तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।